एक मामूली सा चरवाहा जिसे लोग जलील करते थे, जिसे अपनी पहचान तक का पता नहीं था, वो एक दिन शहजादी से मोहब्बत कर बैठा। लेकिन उस पर चोरी का इल्जाम लगा। शहजादी ने भी उसे गद्दार मान लिया और फिर उसे जेल, जिल्लत और तन्हाई मिली। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यही चरवाहा एक दिन बादशाह बनकर वापस आएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत पुराने जमाने की बात है। रात का अंधेरा था, हवा तेज चल रही थी। महल के बाहर कुछ घोड़ों की आहट सुनाई दी। कुछ महल के गद्दार चुपके से एक छोटा सा बच्चा उठाकर ले जा रहे थे। वो बच्चा जोर जोर से रो रहा था, लेकिन किसी ने नहीं सुना। वो कोई आम बच्चा नहीं था, वो एक शहजादा था। दुश्मनों ने उसे दूर ले जाकर एक सुनसान गांव के पास छोड़ दिया और खुद अंधेरे में गायब हो गए। बच्चा रात भर रोता रहा। ठंड, भूख और तन्हाई उसे तोड़ रही थी। सुबह एक बुजुर्ग वहां से गुजरा। उसने बच्चे की आवाज सुनी और रुक गया। उसने उसे उठाया, अपने से लगाया और कहा, अब तू अकेला नहीं है बेटा। उस दिन से वो बुजुर्ग ही उसका सहारा बन गया। वक्त गुजरता गया, वो बच्चा बड़ा होता गया और एक गरीब चरवाहा बन गया। वो बकरियां चराता, धूप में जलता और लोगों की बातें सुनता रहता। गांव वाले उसे अक्सर कहते, तू किसी का नहीं, तेरा कोई नाम नहीं। वो चुप रहता, सिर्फ आसमान की तरफ देखता और कहता, या अल्लाह, मैं कौन हूं? उसके कंधे पर एक पैदाइशी निशान था। वो कभी कभी उसे देखता, लेकिन समझ नहीं पाता था कि ये क्या है। बुजुर्ग सिर्फ इतना कहता, तू आम नहीं है, बस वक्त का इंतजार कर। एक दिन जंगल के रास्ते से शाही सवारी गुजर रही थी। शहजादी अपने घोड़े पर थी। अचानक घोड़ा भाग गया। सिपाही पीछे रह गए। शहजादी गिरने वाली थी। तभी वो चरवाहा दौड़ता हुआ आया। उसने जान की परवाह किए बगैर घोड़े को रोक लिया। शहजादी बच गई। उसने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में शुक्रिया था और एक अजीब सा सुकून भी। तुमने मेरी जान बचाई। चरवाहा झुककर कहता है, यह मेरा फर्ज था। उस दिन के बाद शहजादी उसे भूल नहीं पाई। वो बार बार उस गांव आने लगी, सिर्फ उसे देखने के लिए। चरवाहा दूर रहने की कोशिश करता। वो कहता, हम अलग दुनिया के लोग हैं। लेकिन दिल नहीं मानता। धीरे धीरे उनकी बातें बढ़ने लगती हैं। बातों से हंसी, हंसी से एहसास और एहसास से मोहब्बत हो जाती है। शहजादी कहती है, तुम मेरे पास रह सकते हो, मैं तुम्हें महल में काम दिलवा देती हूं। चरवाहा पहले मना करता है, लेकिन मोहब्बत जीत जाती है। वो महल आ जाता है। छोटी सी नौकरी मिल जाती है। अब वो रोज उसे देखता और हर दिन उसकी जिंदगी में एक नई रोशनी होती। लेकिन महल में हर कोई खुश नहीं था। एक शख्स उन्हें देख रहा था, वजीर। उसकी आंखों में जलन थी, क्योंकि वो खुद शहजादी से मोहब्बत करता था। और उस दिन से एक ऐसी साजिश शुरू हुई जो एक बेकसूर को चोर और मोहब्बत को गद्दारी बना देगी। एक मामूली सा चरवाहा जो सिर्फ मोहब्बत चाहता था। उसे पता भी नहीं था कि महल की दीवारों के अंदर मोहब्बत नहीं, साजिशें पैदा होती हैं। महल की जिंदगी उसके लिए एक ख्वाब जैसी थी। वो रोज सुबह उठता, अपना काम करता, लेकिन उसका दिल सिर्फ एक ही चीज का इंतजार करता, शहजादी की एक झलक। जब भी वो गुजरती, उसकी नजरें झुक जाती, लेकिन दिल जोर जोर से धड़कता। शहजादी भी उसे महसूस करती थी, लेकिन दोनों अपने जज्बात छुपाते रहते, क्योंकि उन्हें पता था ये रिश्ता आसान नहीं है। महल के बाग में चुपके चुपके मुलाकातें होने लगती हैं। कभी छोटी सी बात, कभी हल्की सी मुस्कुराहट, कभी सिर्फ खामोशी। लेकिन कभी कभी खामोशी ही सब कुछ कह देती है। एक दिन शहजादी ने धीमी आवाज में कहा, अगर तुम आम होते तो क्या होता? चरवाहा हल्का सा मुस्कुरा कर कहता है, फिर शायद मैं इतना डरकर तुमसे बात न करता। शहजादी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और अगर मैं आम होती? वो कुछ पल के लिए चुप रहता है, फिर कहता है, फिर मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाता। ये लफ्ज दोनों के दिल में उतर जाते हैं, लेकिन तकदीर उनके खिलाफ चल रही होती है। दूसरी तरफ महल का वजीर सब कुछ देख रहा होता है। वो शहजादी से मोहब्बत करता था, लेकिन कभी कह नहीं पाया। और अब
एक मामूली चरवाहा उसके ख्वाबों के दरमियान आ गया था। उसकी आंखों में जलन थी और दिल में नफरत। वो सोचता है, अगर ये जिंदा रहा तो मैं कभी शहजादी को हासिल नहीं कर पाऊंगा। और उस दिन वो एक ऐसी चाल चलता है जो सब कुछ बदल देती है। एक रात महल में हंगामा मच जाता है। शहजादी का कीमती हार गायब हो जाता है। वो हार सिर्फ सोना या हीरा नहीं था, वो बादशाह की तरफ से दिया गया एक अनमोल तोहफा था। पूरा महल हिला दिया जाता है। सिपाही हर जगह तलाशी लेते हैं और फिर वजीर धीमी मुस्कुराहट के साथ कहता है, मुझे शक है। सब उसकी तरफ देखते हैं, उस नए लड़के पर। चरवाहा। सिपाही फौरन उसे पकड़कर ले आते हैं। वो हैरान होता है, क्या हुआ, मैंने क्या किया? लेकिन कोई जवाब नहीं देता। उसके कमरे की तलाशी ली जाती है और फिर हार उसके सामान में मिल जाता है। वो शौक में रह जाता है, ये यहां कैसे आया? ये मेरा नहीं है। लेकिन अब देर हो चुकी होती है। सबूत उसके खिलाफ होता है। उसे दरबार में लाया जाता है। बादशाह गुस्से में होता है, वजीर खामोश खड़ा होता है और शहजादी चुप। चरवाहा सिर्फ एक चीज देख रहा होता है, शहजादी। वो कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं चोर नहीं हूं। उसकी आवाज में सच होता है, दर्द होता है। लेकिन वजीर बोल उठता है, ये झूठ बोल रहा है। मैंने इसे अक्सर शहजादी के करीब देखा है। ये महल के अंदर घुसकर हमारी इज्जत लूटना चाहता था। हर लफ्ज जहर बनकर गिरता है। चरवाहा टूट जाता है। वो चीख कर कहता है, मैं बेगुनाह हूं, मैंने कभी कुछ नहीं चुराया। फिर वो धीरे से शहजादी की तरफ देखता है। आप तो जानती है ना। पूरा दरबार खामोश हो जाता है। ये वो पल था जहां एक लफ्ज उसकी जिंदगी बदल सकता था। शहजादी की आंखों में आंसू होते हैं। उसका दिल कह रहा होता है कि वो सच बोल रहा है, लेकिन दिमाग वजीर के झूठों में फंस चुका होता है। और फिर वो धीरे से कहती है, मैंने तुम पर भरोसा किया, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। ये लफ्ज उसके दिल को चीर देते हैं। वो चुप हो जाता है। उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहता, क्योंकि जिस पर सबसे ज्यादा यकीन था उसने ही यकीन तोड़ दिया। बादशाह गुस्से में फैसला सुनाता है, इसे कैद में डाल दो और कल सुबह इसे शहर से हमेशा के लिए निकाल दिया जाए। उसे जंजीरों में जकड़ कर ले जाया जाता है। वो पीछे मुड़कर एक बार फिर शहजादी को देखता है, लेकिन वो नजरें झुका लेती है। अंधेरी जेल, ठंडी दीवारें, जंजीरें, भूख, तन्हाई। वो कोने में बैठ जाता है और धीरे से कहता है, मैं बेगुनाह था, फिर भी सबने मुझे चोर बना दिया। रात गुजरती है, दिन गुजरता है, लेकिन उसके लिए वक्त रुक जाता है। हर पल उसे सिर्फ एक चीज याद आती है, शहजादी, और उसका वो लफ्ज, तुमने मुझे धोखा दिया। अगले दिन उसे शहर के बाहर ले जाया जाता है। जंजीरें खोल दी जाती हैं और सिपाही कहते हैं, आज के बाद अगर तुम इस शहर के पास भी नजर आए तो जान से मार दिए जाओगे। वो अकेला रह जाता है, न घर, न सहारा, न कोई अपना, सिर्फ दर्द, सिर्फ तन्हाई। वो धीरे धीरे चलने लगता है, पता नहीं कहां जा रहा है, बस चल रहा है, जब तक कि उसके पैर जवाब नहीं दे देते। दूर एक दरख्त नजर आता है। वो उसके नीचे गिर जाता है, भूखा, थका हुआ, टूटा हुआ, और आंखें बंद कर लेता है। शायद मेरी जिंदगी यहीं खत्म हो जाए। लेकिन उसे क्या पता था कि यहीं से उसकी जिंदगी शुरू होने वाली थी। जब इंसान सब कुछ हार जाता है, तब या तो वो टूट जाता है या फिर वो बन जाता है जो उसकी तकदीर ने उसके लिए लिखा होता है। वो दरख्त के नीचे पड़ा था, भूखा, थका हुआ, जख्मी। आसमान की तरफ देखते हुए उसने आंखें बंद कर ली, जैसे जिंदगी से हार मान ली हो। हवा हल्की हल्की चल रही थी, पत्तों की खुश्क आवाज और उसकी सांसों की हल्की सी लर्जिश। वो धीरे से बोलता है, या अल्लाह, अगर मैं सच में बेकसूर था तो फिर मेरे साथ ये सब क्यों हुआ? उसकी आवाज टूट जाती है। कुछ देर बाद एक बुजुर्ग उस रास्ते से गुजरता है। उसके हाथ में लाठी होती है, चेहरे पर नूर और आंखों में गहरा सुकून। वो रुकता है,
उसकी नज़र उस पर पड़ती है जो ज़मीन पर पड़ा होता है। वो आगे बढ़ता है और धीरे से कहता है, बेटा उठो। वो हल्की सी आंखें खोलता है लेकिन फिर बंद कर लेता है। मेरे पास उठने की ताकत नहीं। बुजुर्ग उसके पास बैठ जाता है, अपने कपड़ों से उसका चेहरा साफ करता है और उसे पानी पिलाता है। जब वो उसे संभालता है तो उसके फटे हुए कपड़ों के नीचे से कंधे का निशान नजर आता है। बुजुर्ग का हाथ रुक जाता है, उसकी आंखें हैरानी से खुल जाती हैं। वो धीरे से उस निशान को देखता रहता है, जैसे वो किसी पुरानी याद में खो गया हो। वो हल्की सी लरजती हुई आवाज में कहता है, ये निशान, ये तो मुमकिन ही नहीं। वो चरवाहा हैरानी से उसकी तरफ देखता है। क्या हुआ? बुजुर्ग उसकी तरफ गहरी नजर से देखता है और कहता है, बेटा सच सच बताओ, तुम कौन हो? वो थक कर हल्की सी हंसी देता है। मैं तो एक बदनसीब चरवाहा हूं, न मेरा कोई घर न कोई अपना। बुजुर्ग धीरे से सर हिलाता है। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। वो गुस्से और दर्द के साथ कहता है, मेरे पास झूठ बोलने के लिए कुछ नहीं है, सब कुछ खो चुका हूं। बुजुर्ग उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, तुमने सब कुछ नहीं खोया, तुमने अभी तक अपनी असलियत देखी ही नहीं। वो हैरान हो जाता है। कैसी असलियत? बुजुर्ग गहरी सांस लेता है और धीरे धीरे कहता है, सालों पहले इस मुल्क का एक शहजादा गुम हो गया था। लोग कहते हैं दुश्मनों ने उसे अगवा कर लिया। पूरी सल्तनत ने उसे ढूंढा लेकिन वो कभी नहीं मिला। चरवाहा चुप होकर सुनता रहता है। बुजुर्ग आगे कहता है, उस शहजादे की एक निशानी थी, सिर्फ एक, उसके कंधे पर यही पैदाइशी निशान। ये सुनते ही उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। वो धीरे से अपने कंधे को देखता है, फिर बुजुर्ग की तरफ। तुम कहना क्या चाहते हो? बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं कहना नहीं चाहता, मैं यकीन से कह रहा हूं, तुम वही खोया हुआ शहजादा हो। जैसे वक्त रुक जाता है, हवा थम जाती है और उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। नहीं, ये झूठ है। मैं शहजादा कैसे हो सकता हूं? मैं तो एक चोर, एक गद्दार। बुजुर्ग जोर से कहता है, खामोश। तुम चोर नहीं हो, तुम गद्दार नहीं हो, तुम एक बादशाह के बेटे हो। ये लफ्ज उसके दिल पर बिजली की तरह गिरते हैं। उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं। तो फिर मेरी जिंदगी ऐसी क्यों थी? बुजुर्ग धीरे से कहता है, क्योंकि तकदीर ने तुम्हें आजमाना था, तुम्हें मजबूत बनाना था। वो जमीन की तरफ देखता है, उसकी आंखों के सामने सब कुछ घूम जाता है। गांव, बुजुर्ग, राजकुमारी, इल्जाम, जेल। तो मैं बेकसूर था, मैं वाकई बेकसूर था। उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं, लेकिन इस बार उन आंसुओं में कमजोरी नहीं, आग होती है। वो धीरे से उठता है। पहली बार उसकी कमर सीधी होती है, पहली बार उसकी आंखों में डर नहीं होता। अगर मैं शहजादा हूं तो फिर मैं अपना हक लूंगा। बुजुर्ग हल्का सा मुस्कुराता है। यही तो मैं सुनना चाहता था। लेकिन याद रखना, बदला लेना आसान होता है, इंसाफ करना मुश्किल। वो गहरी सांस लेता है। अब मैं वो नहीं रहा जो कल था, अब मैं अपनी तकदीर लिखूंगा। उस दिन के बाद सब कुछ बदल जाता है। बुजुर्ग उसे अपने साथ ले जाता है, उसे तालीम देता है, तलवार चलाना सिखाता है, सोचना सिखाता है, हुकूमत क्या होती है ये सिखाता है। हर दिन हर रात वो मेहनत करता है, गिरता है, उठता है, फिर लड़ता है। लोग पहले उसे नहीं मानते, कहते हैं ये एक चरवाहा है, ये बादशाह नहीं बन सकता। लेकिन धीरे धीरे उसकी हिम्मत, उसकी सच्चाई, उसकी ताकत लोगों को बदलने लगती है। वो लश्कर जमा करता है, अपनी पहचान साबित करता है और फिर एक दिन वो तख्त पर बैठता है। एक चरवाहा बादशाह बन जाता है, लेकिन उसके दिल में अब भी एक जख्म जिंदा होता है। शहजादी जिसने मुझे चोर कहा था, उसकी आंखों में फिर से आग जलती है। अब वक्त आ गया है वापस जाने का, और इस बार वो अकेला नहीं था, वो एक बादशाह था। जब वक्त बदलता है तो सिर्फ हालात नहीं बदलते, इंसान की पहचान भी बदल जाती है। महल के अंदर अफरा तफरी मची हुई थी। खजाने खाली हो रहे थे, कर्ज बढ़ता जा रहा था और दुश्मन सरहदों के करीब आ चुके थे। बादशाह परेशान था, वजीर मशवरे दे रहे थे, लेकिन कोई हल नहीं मिल रहा था। हम ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकते, एक वजीर ने घबरा कर कहा। अगर मदद नहीं मिली तो सल्तनत गिर जाएगी। बादशाह ने थक पर आंखें बंद कर लीं। तो फिर क्या रास्ता है? दूसरा वजीर आगे बढ़ता है। एक ही रास्ता है, शहजादी की शादी। दरबार में खामोशी छा जाती है।
अगर शहजादी की शादी किसी ताकतवर शहजादे से हो जाए तो वो हमें बचा सकता है। बादशाह मजबूर था, उसने धीरे से सर हिला दिया। यह खबर पूरे महल में फैल जाती है। शहजादी अपने कमरे में अकेली बैठी होती है, आंखों में आंसू, दिल में बोझ। वो धीरे से कहती है, क्या मोहब्बत का यही अंजाम होता है? उसके जहन में एक चेहरा बार बार आता है, एक चरवाहा। वो पल याद आते हैं, बाग की मुलाकातें, छोटी छोटी बातें, और वो दिन जब उसने उसे चोर कहा था। उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं। शायद मैंने गलती की थी, लेकिन अब देर हो चुकी थी। उधर दूर एक और सल्तनत में एक बादशाह अपनी फौज के साथ खड़ा था। उसकी आंखों में सुकून, लेकिन अंदर कहीं दर्द। वही चरवाहा अब बादशाह बन चुका था। उसके सामने एक सिपाही झुककर कहता है, हुजूर, वो सल्तनत जहां से आपको निकाला गया था वो तबाही के करीब है। वो कुछ देर खामोश रहता है, फिर धीरे से पूछता है, शहजादी कैसी है? सिपाही झुककर कहता है, उनकी शादी तय हो रही है। यह सुनकर उसका दिल एक पल के लिए रुक जाता है, लेकिन फिर वो अपनी आंखें बंद करता है और कहता है, तैयारी करो, हम वापस जा रहे हैं। कुछ दिन बाद महल के बाहर घोड़ों की जोरदार आहट सुनाई देती है। सिपाही भागते हुए दरबार में आते हैं। हुजूर, एक ताकतवर बादशाह अपनी फौज के साथ दरवाजे पर है। दरबार में हलचल मच जाती है। कौन है वो? बादशाह पूछता है। वो कहता है, मदद करने आया है। बादशाह फौरन उसे अंदर बुलाने का हुक्म देता है। दरबार सज जाता है। सब अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। शहजादी भी वहां होती है। दरवाजा धीरे धीरे खुलता है और फिर वो अंदर आता है। शाही लिबास, सर पर ताज, आंखों में सख्ती, लेकिन वो चेहरा। शहजादी की सांसें रुक जाती हैं। ये कैसे मुमकिन है? वो वही था, वही चरवाहा, लेकिन अब बादशाह। पूरा दरबार हैरान रह जाता है। वजीर के चेहरे का रंग उड़ जाता है। बादशाह उठकर खड़ा हो जाता है। आप? वो धीरे से कहता है, मैं मदद करने आया हूं। उसकी नजर एक पल के लिए शहजादी पर पड़ती है। शहजादी की आंखों में आंसू भर जाते हैं। वो धीरे से कहती है, तुम? लेकिन वो नजर हटा लेता है, जैसे वो अब उसे पहचानता ही नहीं। दरबार में बातचीत शुरू होती है। हमें आपकी मदद चाहिए, बादशाह कहता है। वो सीधा जवाब देता है, मिलेगी। सब हैरान हो जाते हैं, लेकिन एक शर्त पर। दरबार में सन्नाटा छा जाता है। क्या शर्त? वो धीरे से कहता है, इंसाफ। उसकी नजर वजीर की तरफ उठती है। वजीर घबरा जाता है। वो आदमी, वो कहता है, जिसने मुझे चोर बनाया था, आज उसका हिसाब होगा। दरबार में हल्की सी हलचल होती है। शहजादी सब समझ जाती है। उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। तो तुम्हें सब याद है? वो धीरे से कहता है, मैं कुछ नहीं भूला। वजीर पसीना पसीना हो जाता है। मैं बेकसूर हूं, लेकिन अब कोई नहीं सुनता। सबूत सामने लाए जाते हैं। सच खुल जाता है। हार उसने चुराया था, इल्जाम झूठा था। बादशाह गुस्से में आकर हुक्म देता है, इसे कैद कर दो। वजीर घुटनों पर गिर जाता है, लेकिन अब देर हो चुकी होती है। शहजादी रो पड़ती है। वो धीरे से उसके पास आती है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर यकीन नहीं किया। उसकी आवाज लरज रही होती है। वो कुछ देर उसे देखता है, फिर धीरे से कहता है, आज सच सामने आ गया, लेकिन उस दिन जब मैं अकेला था, तुम भी मेरे खिलाफ थी। शहजादी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो कहता है, इंसान का इम्तिहान मुश्किल वक्त में होता है, और तुम हार गई थी। दरबार में खामोशी छा जाती है। हर कहानी का अंजाम होता है, लेकिन कुछ कहानियां सिर्फ खत्म नहीं होती, वो इंसान को बदल देती हैं। दरबार में खामोशी छा चुकी थी। हर आंख उस बादशाह पर टिकी हुई थी जो कभी एक बेकसूर चरवाहा था, और हर दिल में एक ही सवाल था, अब क्या होगा? शहजादी उसके सामने खड़ी थी, आंखों में आंसू, सांसों में लर्जिश। मुझे माफ कर दो। उसकी आवाज टूट रही थी। मैंने तुम पर यकीन नहीं किया, मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। वो खामोश रहता है, सिर्फ उसकी तरफ देखता है, ऐसे जैसे पुरानी यादें उसकी आंखों के सामने चल रही हों। बाग की मुलाकातें, हंसी, वो वादे, और फिर वो दिन जब उसे चोर कहा गया। वो धीरे से कहता है, माफी देना मुश्किल नहीं होता, लेकिन जो टूट जाए वो दोबारा वैसा नहीं होता। शहजादी रो पड़ती है।
मैं सब ठीक करना चाहती हूं। अगर तुम चाहो तो मैं। वो उसकी बात काट देता है। अब कुछ ठीक नहीं हो सकता। ये लफ्ज उसके दिल को चीर देते हैं। दरबार में हर शख्स ये मंजर देख रहा होता है, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती कि कुछ बोले। बादशाह, शहजादी का बाप, आगे बढ़ता है। हमें तुम्हारी मदद चाहिए। हमारी सल्तनत खत्म होने वाली है। वो सीधा जवाब देता है, मुझे पता है और मैं मदद करूंगा। सब हैरान हो जाते हैं। शहजादी आंखों में उम्मीद लेकर उसकी तरफ देखती है, लेकिन वो लफ्ज बोलता है और सबकी सांसें रुक जाती हैं। मैं ये सब बदले के लिए नहीं कर रहा और ना ही किसी रिश्ते के लिए। मैं ये सब इसलिए कर रहा हूं क्योंकि रहमत बदले से बड़ी होती है। ये लफ्ज दरबार में गूंज जाते हैं। वो अपने सिपाहियों को हुक्म देता है, खजाना खोल दो, उनके कर्ज अदा करो और फौज तैयार करो। कुछ ही दिनों में हालात बदलने लगते हैं। कर्ज उतर जाता है, दुश्मन पीछे हट जाते हैं और सल्तनत बच जाती है। लोग उसकी तारीफ करते हैं, कहते हैं ऐसा बादशाह हमने पहले कभी नहीं देखा। लेकिन उसके दिल में अब भी एक खामोशी होती है। एक शाम वो महल के बाग में अकेला खड़ा होता है, वही जगह जहां कभी वो एक मामूली चरवाहा था। शहजादी धीरे से उसके पास आती है। क्या अब भी कोई चांस है? उसकी आवाज में उम्मीद होती है और डर भी। वो कुछ देर खामोश रहता है, फिर हल्का सा मुस्कुराता है। कुछ रिश्ते वक्त के साथ बदल जाते हैं और कुछ सिर्फ याद बन जाते हैं। वो उसकी तरफ देखता है। तुम मेरी याद हो। शहजादी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो समझ जाती है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी वो कहती है, तुमने बदला क्यों नहीं लिया? वो आसमान की तरफ देखता है और धीरे से कहता है, क्योंकि मैं भी वैसे ही बन जाता जैसे वो लोग थे और मुझे अल्लाह पर भरोसा था कि वो इंसाफ करेगा। वो उसकी तरफ देखता है और जिसने सब कुछ खोकर भी रहमत को चुना, वो कभी हारता नहीं। ये कहकर वो मुड़ जाता है। शहजादी उसे जाते हुए देखती रहती है। इस बार वो उसे रोकती नहीं, क्योंकि वो जानती है कुछ लोग जिंदगी में वापस नहीं आते। वो महल से बाहर निकल जाता है। ना कोई शोर, ना कोई ऐलान, सिर्फ एक बादशाह जो कभी एक बेकसूर चरवाहा था और आज सबसे बड़ा इंसान बन चुका था। इस कहानी से आपको यह सीखने को मिलता है, उसका सब कुछ छीन लिया गया। उसकी इज्जत, उसका प्यार, उसका यकीन। फिर भी उसने बदला नहीं लिया, उसने रहम की। क्योंकि इंसान की असलियत उस वक्त सामने आती है जब वो बदला ले सकता हो लेकिन माफ कर दे। अल्लाह पर भरोसा रखने वाला कभी तन्हा नहीं होता और जो रहम करता है, अल्लाह उस पर रहमत करता है। वो चरवाहा था, फिर बादशाह बना, लेकिन सबसे बड़ा वो इंसान बना।